हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक बार फिर से हाजिर हैं कक्षा 10वीं के हिंदी के काव्य खंड के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका के व्याख्या को लेकर। तो आप फटाफट से 30 से 40 सेकंड के अंदर में अपने सभी फ्रेंड्स को जोड़िए, जाइए और उनको बुला के लेके आइए। फटाफट से 30 से 40 सेकेंड के अंदर आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको जोड़िए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो होगा वो यूट्यूब के इतिहास का काफ़ी ज़्यादा रोचक वीडियो होगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर की व्याख्या आपको इस तरीके से कराऊंगा कि ना तो आपको ऐसी व्याख्या कभी देखने को मिली होगी और ना ही सुनने को मिली होगी। तो फटाफट से आप अपने सभी फ्रेंड्स को ऐड करिए। फटाफट से आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको ऐड कीजिए, जाइए फटाफट से जोड़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। चलिए बिना देर किए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है रसखान जी। तो इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने रसखान जी के जीवन परिचय से संबंधित बातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। बहरहाल आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग जुड़ना अब शुरू हो गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो पहला पद है यानी कि जो पहला पंक्ति है उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, एक बात और बताना भूल गए कि आपके पास जो भी कक्षा 10वीं के गोधूली का किताब है उसको ले करके बैठिएगा और आप खास करके इस चैप्टर के शब्दकोश को अपने सामने रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने शब्दकोश से शब्द याद नहीं किया हो। चलिए एक बार फिर से हम इन सारे चीज़ों को जो है ना बताते हैं। देखिए, अयनी का मतलब खजाना होता है, बरन का मतलब रंग या रूप होता है, वाटिका का मतलब बगीचा होता है, और माली मालिन डैट मीन्स आप लोग समझते हैं, ठीक है। माली मालिन का मतलब वैसे लोग जो फूलों के बगीचे को तैयार करते हैं उनको माली मालिन कहा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। धमाकेदार तरीके से आप लाइक कर दीजिएगा, सेशन में बने रहिएगा। हम कमेंट सेक्शन पर ध्यान देंगे, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में यस सर लिखिए तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में यस सर लिखिए, इसके बाद हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखे तो यस सर लिखिए, तो फटाफट यस सर लिखिए। तो चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है कि प्रेम अयनी श्री राधिका, यानी कि जो राधा जी हैं वो प्रेम का खजाना है। प्रेम बरन नंद, और जो नंद जी हैं यानी कि जो कृष्ण जी हैं वो प्रेम के रंग हैं, रूप हैं। कहने का कवि का तात्पर्य क्या है कि जो राधा जी हैं वो प्रेम का खजाना है और जो कृष्ण जी हैं वो प्रेम के वर्ण हैं, रंग हैं, रूप हैं। अब उसके बाद के पंक्ति में लिखा हुआ है कि प्रेम वाटिका के दो, यानी कि प्रेम वाटिका में दो व्यक्ति हैं, माली मालिन द्वंद्व। अब चीज़ों को ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा तो जाके चीज़ें स्पष्ट होंगी। लिख रखा है कि प्रेम यानी श्री राधिका, यानी कि राधा जी प्रेम का खजाना है। प्रेम बरन नंदन और नंद जी यानी कि कृष्ण जी प्रेम का खजाना है। और प्रेम वाटिका में दो व्यक्ति हैं, प्रेम के बगीचे में दो व्यक्ति हैं। कौन कौन है? तो कृष्ण हैं और राधा हैं। देखिए इस
दोनों पंक्तियों के माध्यम से कवि समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक बगीचे को तैयार करने में, ठीक है, उसकी रखवाली करने में, उसको सींचने में एक माली मालिन की अहम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी प्रकार राधा और कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपने मतलब कि छवि के माध्यम से प्रेम रूपी बगीचे को तैयार करते हैं या प्रेम रूपी बगीचे को मतलब आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से इन दोनों पंक्तियों के सौंदर्य को, अर्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कवि ने बताया है कि जो राधा जी हैं वो प्रेम का खजाना है, जो राधा है वो प्रेम का खजाना है, और जो कृष्ण है वो प्रेम के वर्ण हैं, रंग हैं, रूप हैं। जिस प्रकार से एक बगीचे को एक माली मालिन सींच कर, रखवाली करके, ठीक है, तथा अन्य क्रियाकलापों से जो है तैयार करते हैं, ठीक है, वैसे ही राधा और कृष्ण प्रेम रूपी बगीचे को अपने लीलाओं से, अपनी छवियों से जो है तैयार करते हैं या प्रेम रूपी बगीचे को जो है ना आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इसका भाव सौंदर्य आपको लिखवा करके जो है टेलीग्राम चैनल पर, मास्टरी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है, बढ़िया है। आगे बढ़ें, बोलिए बोलिए, आगे बढ़ जाएं, बोलिए। देखिए, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। इस पंक्ति में कुछ है ही नहीं जो कि आपको समझाया जाए। देखिए, इसमें वही बात लिखा हुआ है कि जो राधा जी है ना, अयनी का मतलब क्या होता है? खजाना, और बरन का मतलब क्या होता है? रंग या रूप। यानी कि कवि ने राधा जी को प्रेम का खजाना बताया है तथा कृष्ण जी को प्रेम का रंग रूप बताया है, ठीक है। उसके बाद कवि लिखते हैं कि जिस प्रकार से एक बगीचे को सींच के, रखवाली करके, ठीक है, देखभाल करके, ठीक है, एक माली और मालिन अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और एक बगीचे को सींच के, रखवाली करके, देखभाल करके, ये सारी क्रियाएं करके एक बगीचे को तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार राधा और कृष्ण जो है ना, वो प्रेम रूपी बगीचे को अपने लीलाओं के माध्यम से, अपने छवि के माध्यम से जो है ना तैयार करते हैं, या फिर उसको बढ़ाते हैं, या फिर विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि प्रेम रूपी बगीचे को तैयार करने में जो अहम भूमिका है वो किसकी है? तो राधा की है और कृष्ण की है। वे अपने लीलाओं के माध्यम से, अपने छवि के माध्यम से प्रेम रूपी बगीचे को जो है ना आगे बढ़ाते हैं, विकास के मार्ग पर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा व्याख्या नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, तो दो पंक्तियों की व्याख्या हो गई, और पहले के मतलब कि देखिएगा आप, पहले के पद में 8 पंक्तियां हैं, ठीक है, जिसको दोहा और सोरठा कहा गया है। हम कभी चर्चा कर देंगे कि दोहा और सोरठा में क्या अंतर होता है। चलिए, बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं अगले पंक्ति की ओर। देखिए, इस पंक्ति में कुछ शब्द है जिन शब्दों को आप ध्यान से देखिएगा। छवि का मतलब होता है रूपरेखा, लखी का मतलब होता है देखकर, दृग का मतलब होता है आंख, ठीक है, आंचे का मतलब होता है जैसे, ठीक है, धनुष का मतलब आप लोग समझते हैं, और सर का मतलब बाण होता है। अब ध्यान से समझिएगा, लिख रखा है कि मोहन छवि रसखान लखी, अब दृग अपने नाही। यानी कि रसखान जी अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं, अपने आप के बारे में बताते हैं, संबोधित यहाँ पर ये कृष्ण जी को कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा,
कृष्ण जी को संबोधित करते हुए रसखान जी कह रहे हैं कि हे मोहन, मैंने जब से आपकी छवि को देखा है, मैंने जब से आपके रूप को देखा है, मैंने जब से आपकी भक्ति की है, मैंने जब से आपकी लीलाओं को देखा है, जो मेरा आँख है वो अब मेरा नहीं है, जो मेरा दृग है वो मेरा अब अपना नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, यानी कि मेरा आँख अब उस तरीके से हो गया है जिस तरह से धनुष से छूटा हुआ तीर होता है। यानी कि एक बार मैंने आपकी भक्ति को कर लिया है, एक बार मैंने आपकी छवि को देख लिया है, मैंने एक बार आपकी लीलाओं को देख लिया है। अब मेरा मन जो है ना, मेरा जो आँख है वो अब मेरा नहीं रहा, बल्कि अब वो आपकी ही लीलाओं को देखना चाहता है, वो आपकी ही भक्ति को करना चाहता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। रिकैप कराएंगे, घबराइए मत, घबराइए मत, हम रिकैप कराएंगे, आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, और इस वीडियो का लुत्फ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा जो है ना, हम इस पंक्ति का उल्टा व्याख्या करते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए नीचे के लाइन में लिखा हुआ है कि अच्छे आवत धनुष से, यानी कि जैसे धनुष से छूटा हुआ, अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, यानी कि जिस प्रकार से धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता है, जिस प्रकार से धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता है, मोहन छवि रसखान लगी अब दृग अपने नाही। हे मोहन, वैसे ही मैंने आपकी छवि को एक बार देख लिया है, आपके मनमोहक रूप को देख लिया है, मैंने आपकी भक्ति कर ली है, मैंने आपकी लीलाओं को देख लिया है, जिस कारण से मेरा आँख अब वो मेरा नहीं रह गया, बल्कि अब वो आपका हो गया है। अब जो मेरी आंखें हैं वो अब मेरी आंखें, खुद की आंखें नहीं रह गई है, बल्कि अब वो आपकी आंखें हो गई है। अब मेरी आंखें हमेशा आपकी छवि को, आपकी लीलाओं को देखना चाहती है। ठीक है, आपकी छवि को, आपकी लीलाओं को देखना चाहती है, आपके वात्सल्य रूप को देखना चाहती है। ठीक है, आपकी भक्ति करना चाहती है। ठीक है, बताइए क्या बात समझ में आ रही है? लिखिए तो यस सर, लिखिए कमेंट सेक्शन में यस सर लिखिए। बोलिए फटाफट से, आपको बातें समझ में आ रही है? ठीक है, बोलिए। नेट का स्पीड इक्वल टू बैलगाड़ी का चाल। ठीक है, नेट का स्पीड इक्वल टू बैलगाड़ी का चाल। तो वीडियो से भागिए मत, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा देर हम नहीं पकाएंगे। ठीक है, 8 पंक्ति है, 8 को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से इसको हम रिकैप करा देते हैं, उल्टा ही इसको पढ़िएगा ना तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्या लिख रखा है कि अच्छे आवत, यानी कि जिस प्रकार से धनुष से छूटे सर से जाही, यानी कि जिस प्रकार से धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता है। अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, यानी कि जिस प्रकार धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता है। मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, यानी कि हे मोहन, वैसे ही मैंने आपकी छवि को, आपके वात्सल्य रूप को, आपकी लीलाओं को एक बार देख लिया है, मैंने आपकी भक्ति एक बार कर ली है। अब मेरा जो आँख है वो अब मेरा नहीं रह गया है, क्योंकि वो अब आपके ही वात्सल्य रूप को देखना चाहता है, आपकी ही लीलाओं को देखना चाहता है, अब वो आपकी ही भक्ति को करना चाहता है। अब मेरा आँख अब मेरा खुद का नहीं रह गया है। ठीक है, वो अब आपके ही लीलाओं में डूबा हुआ रहता है। ठीक है, वो अब आपके ही लीलाओं को देखना चाहता है। ठीक है, व्याख्या को लेके घबराइएगा मत, आपको जो है इसकी सारी की व्याख्याएं लिख करके प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, बशर्ते आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको जहाँ जुड़ना है वहाँ जुड़ जाइए। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की पंक्ति की ओर। ठीक है, ये बहुत ही शानदार, लाजवाब, बेजोड़ वीडियो लेक्चर है। भागिए मत भाई, भागिएगा, इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, चलिए
अब आगे की पंक्ति है जिसमें लिखा हुआ है कि मानिक, मानिक का मतलब समझते हैं ना, मनी जिसको बोलते हैं। मानिक का मतलब होता है मनी या फिर मनी के समान, और चितय का मतलब हो जाएगा चित या मन। और देखिए नंद, नंद लिखा है ना, तो नंद कृष्ण जी के पिताजी का नाम था, और नंद के नंद का मतलब क्या हुआ कि नंद के पुत्र, तो नंद के पुत्र कौन हुए? कृष्ण जी हुए। अब फेर के फंद का मतलब भी समझ लीजिए, जैसे कहता है ना कोई कि हम फेर के फंद में उलझ गए हैं। कोई कोई के मुंह से आप सुने होंगे कि फेर के फंद में फंस गए हैं, यानी कि उलझ जाते हैं, कोई मतलब किसी चीज़ में उलझ गए हैं। तो चलिए हम पंक्ति की व्याख्या करते हैं। आप लोग वीडियो से भागिए मत, वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि अब 2 लाइन और नीचे बचा होगा। इसके बाकी का जो लास्ट 4 लाइन होगा, जो कि आपका सवैया है, उसको हम कराएंगे अगले वीडियो लेक्चर में। फिलहाल इसको देख लीजिए। देखिए लिख रखा है कि मोह मन मानिक लय गयो, यानी कि यहाँ पर रसखान जी कृष्ण जी से कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने मेरे मणि जैसे मन को आप चुरा लिए हैं। आप तो चित चोर हैं, आप चित्त को चुराने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिख रखा है कि मोह मन मानिक लय गयो चिते चोर नंदन। हे नंद नंद, हे कृष्ण, आप चित चोर हो, आपने मेरे मणि जैसे मन को चुरा लिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कृष्ण जी को रसखान जी ने चितचोर कहा है। चितचोर का मतलब मन को चुराने वाला कहा है। रसखान जी कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने मेरे मणि जैसे मन को चुरा लिया है। आप चित्त को मोह लेने वाले हैं, आप चित्त को चुरा लेने वाले हैं। ठीक है, अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फंद। अब मैं बिना मन का हो गया हूं। मेरा जो मणि जैसा मन था वो तो आपने चुरा लिया है। अब मेरे पास मेरा मन अब मेरा नहीं है। अब वो मेरा मन जो है वो अब आपका मन हो गया है। अब मैं फेर के फंद में फंस गया हूँ, मैं अब उलझ गया हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कृष्ण जी को संबोधित करते हुए रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने मेरे मणि जैसे मन को चुरा लिया है। आपने मेरे मणि जैसे मन को चुरा लिया है। आप चितचोर हैं, यानी कि मैंने एक बार आपकी भक्ति कर ली है, मैंने एक बार आपकी लीलाओं को देख लिया है। अब मेरा जो चित्त है वह अब आप में जाके बस गया है। अब मेरा मन जो है ना कहीं और नहीं लगता है। हे कृष्ण, अब मैं बिना मन का हो गया हूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मैं फेर के फंद में उलझ गया हूँ। बोलिए बोलिए, हुआ क्लियर? बोलिए। इतना बेहतरीन व्याख्या पूरे YouTube के इतिहास में आपको इस चैप्टर का मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। एकदम 110% हम गारंटी दे सकते हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश और हिंदी के मामले में तोड़ नहीं मिलेगा आपको, इतना गारंटी दे सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, लिख रखा है कि मोह मन मानिक ले गयो, यानी कि मेरे मणि जैसे मन को आपने चुरा लिया है। कृष्ण जी को संबोधित करते हुए रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने मेरे मणि जैसे मन को आपने चुरा लिया है। आप चितचोर हैं, आप चित्त को चुराने वाले हैं। अब बेमन मैं का करूँ, परी फेर के फंद, यानी कि अब मैं बिना मन का हो गया हूँ, यानी कि मेरे मणि जैसे मन को आपने चुरा लिया है। अब मेरा मन मेरा नहीं रहा। अब मेरा मन आपके पास जाके बस गया है। अब मैं फेर के फंद में उलझ गया हूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। यहाँ पे रसखान जी कृष्ण जी को बताना चाहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने जब से आपकी भक्ति की है, जब से आपकी लीलाओं को देखा हूँ, जब से आपके वात्सल्य रूप को देखा हूँ, तब से मेरा जो मणि के समान मन है वो अब मेरा नहीं रह गया है, बल्कि वो मणि जैसा मन वो अब आपका हो गया है। अब मैं बिना मन का हो गया हूँ। आप चित्त को चुराने वाले हैं। आपने मेरे को फेर के फंद में उलझा दिया है, यानी कि अब मेरा मन आपकी भक्ति के सिवा कुछ और नहीं सोचता। मेरा जो मन है
वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही छवि को देखना चाहता है, आपके ही बारे में सोचता रहता है। मैं फेर के फंद में उलझ गया हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि अब मेरा मन मेरा नहीं रह गया है। बोलिए बोलिए, यहाँ तक कोई समस्या आपको? बोलिए। देखिए, अगर अगर अभी भी समझ में नहीं आया है भाई, तो आपका दिमाग पत्थर का दिमाग है, ठीक है। घुसाइएगा मत, घुसियाइएगा मत। देखिए, जो बात है सो बात है, ठीक है। अब इसको लेकर के कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपका दिमाग अब अपवाद में घूम रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब वीडियो एंड होने के बाद, वीडियो को समाप्त करने के बाद एक बार थोड़ा सा घूम जाइएगा वीडियो पर, ठीक है। 1.5 के स्पीड में आप लोग थोड़ा सा घूम जाइएगा, पक्का एकदम गारंटेड है समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद आपको हम व्याख्या लिखवा करके प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल मास्टरी पॉइंट पर, ठीक है। ज़्यादा देर भी नहीं लेंगे और ना ही आपका ज़्यादा MB बर्बाद करेंगे, क्योंकि आपको तो बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी है। चलिए चलिए, हम फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे की 2 पंक्तियाँ अंतिम पंक्तियाँ होगी, ठीक है। तो भागिए मत भाई, टिक जाइए वीडियो में। और 5 मिनट तो नहीं लेंगे, 5 मिनट से भी कम समय लेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है भाई। चलिए देख लेते हैं, अब इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे पुनः रसखान जी कृष्ण जी को संबोधित करते हैं। कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर, हे प्रिय नंद किशोर, जा दिन तय नैननी लग्यो। जिस दिन से मैंने आपके छवि को, आपके वात्सल्य रूप को, आपके लीलाओं को देखा है। मन पावन चित्त चोर, यानी कि मेरा जो पावन सा मन है उसको तो आपने उसी दिन से चुरा लिया है। मेरा जो मन है, जो मेरा पावन सा मन है, उसको आप उसी दिन से चुरा लिए हैं। पलक ओट नहीं करी सको, उस दिन से मैंने अपना पलक नहीं झपकाया है, ठीक है। उस दिन से मैं आपकी लीलाओं को ही देखता हूँ, आपके छवि को ही देखता हूँ, आपके रूप को ही निहारता हूँ। मैंने तब से एक बार भी पलक ओट नहीं किया है, यानी कि पलक नहीं झपकाया है। आई होप कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नैननी लगियो का मतलब होता है नैना लग जाना, ठीक है। नैननी लगियो का मतलब होता है क्या? नैन का लग जाना। होता नहीं है कि नैन से नैन, सॉरी थोड़ा सा, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए कोई नहीं, फोकस कीजिए। चलिए कोई नहीं, फोकस कीजिए। देखिए, लिख रखा है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैननी लगियो, ठीक है। हम श्रृंगार रस में समझाना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। देखिए, रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्रिय नंद किशोर, जिस दिन से मैंने आपकी छवि को, आपके वात्सल्य रूप को, आपके छवि को, आपके वात्सल्य रूप को, आपके लीलाओं को देखा है। मन पावन चित्त चोर, यानी कि जो मेरा पावन मन है, जो मेरा पावन चित्त है, उसको आपने चुरा लिया है। यानी कि आप चित्तचोर हो। पलक ओट नहीं करी सकूँ। पलक का मतलब आप लोग समझते हैं, आंखों की पल को ही पलक बोलते हैं, ठीक है। और ओट करने का मतलब होता है ना कि झपकाया नहीं हूँ। मैंने जिस दिन से आपको देखा है, आपके वात्सल्य रूप को, आपके छवि को, आपके बाल लीलाओं को, आपके मनमोहक लीलाओं को, जो मेरा पावन सा मन है, उसको आपने उसी दिन से चुरा लिया है। अब मेरा जो मन है वो अब आपकी ही भक्ति करना चाहता है। जिस दिन से मैंने आपके लीलाओं को देखा है, जिस दिन से आपके वात्सल्य रूप को देखा है, आपके मनमोहक छवि को देखा है, उस दिन से मेरा पलक नहीं झपका है, बल्कि मैं उस दिन से आपकी भक्ति किए जा रहा हूँ और आपकी ही भक्ति में दिनों रात डूबे रहता हूँ। देखिए, किसी भी चीज़ की व्याख्या को लिखने के लिए ना, आप अपने मन से कुछ अलंकरण जोड़ सकते हो, ठीक है। और एक हिंदी का या फिर इंग्लिश का जो विद्यार्थी होता है ना, उसके अंदर में कुछ वैसे शब्द होने चाहिए जिसको वो जोड़ देना
तो एग्जामिनर जो है उसके पीछे हाथ पैर दो के पड़ जाए, पागल की तरह से उसको नंबर देना स्टार्ट कर दें। कुछ ऐसा मिर्च मसाला आपको जोड़ना होता है किसी भी चीज़ की, किसी भी स्टैंजा की अगर आप व्याख्या कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, अगर एक्सप्लेनेशन अगर आप दे रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए कि एग्जामिनर देखे ना तो देखते रह जाए कि वाओ, क्या मतलब कि सुपर लड़का है या फिर क्या सुपर लड़की है। इसका लिखने का अंदाज, जो राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक बार से इस पंक्ति को हम रिकैप करा देते हैं। देखिए लिख रखा है कि प्रीतम नंद किशोर, हे प्रिय नंद किशोर, जा दिन तय नैननी लगियो। जिस दिन से मैंने आपकी छवि को, आपके वात्सल्य रूप को देखा है, जिस दिन से मैंने आपकी मनमोहक लीलाओं को देखा है, उस दिन से जो मेरा नैन है ना वो आपके साथ लग गया है, मेरा जो मन है वो आपके साथ भिड़ गया है। यानी कि अब मेरा मन जो है वो अब आपकी ही भक्ति करना चाहता है। जो मेरा आँख है वो आपके ही छवि को, आपके ही वात्सल्य रूप को, आपके ही मनमोहक लीलाओं को देखना चाहता है। और आपने मेरे चित्त को चुरा लिया है, आप चित्तचोर हैं, आप मन को चुराने वाले हैं। और जब से मैंने आपकी भक्ति की है, लीलाओं को देखा है, वात्सल्य रूप को देखा है, तब से मैं पलक ओट नहीं कर सका हूँ, यानी कि मैं अपने आँखों को नहीं झपका सका हूँ। ठीक है, तब से मैं जो है आपके ही लीलाओं को, आपके ही भक्ति को करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो खिसियाइएगा मत भाई, एक बार वीडियो को जो है अलट पलट के देख लीजिएगा। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और कक्षा 10वीं रिलेटेड अगर और भी वीडियो चाहिए तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वीडियोज आपके इंतज़ार कर रहे हैं। या फिर 12वीं से रिलेटेड इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसी चैनल पर वे दोनों चीज़ें भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर इसके अगले पार्ट में हम देखिए, ये जो वीडियो है, इस वीडियो पर आप 30 लाइक कर दीजिए। अगर आज रात को 30 लाइक कंप्लीट किए तो आपको कल ही इसका हम सेकंड पार्ट प्रोवाइड करा देंगे। जैसे आपने 30 लाइक पूरा किया तो आपको हम कल ही इसका सेकंड पार्ट प्रोवाइड करा देंगे। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार वीडियो को एक बार फिर से दोबारा, अगर नहीं समझ में आया ना तो एक बार फिर से जो है ना दोबारा आप जो है रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए स्वीट गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।